हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहले हम समझेंगे रियल नंबर में हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। रियल नंबर में हमको क्लास 10 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, रियल नंबर के बारे में जानेंगे, रियल नंबर है क्या चीज़। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके सब हम देखते हैं। आइए। चलो, सबसे पहले हम रियल नंबर है क्या चीज, रियल नंबर आया कहाँ से, रियल नंबर बना कैसे, रियल नंबर का यूज कहाँ हुआ, इसके बारे में जानेंगे। रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको 10th में नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स हम एचसीएफ एलसीएम निकालने में यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड आपका आता है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन एलसीएम और एचसीएफ में हमारा रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो हर एग्जाम में लगभग आपका पूछा ही जाता है, प्योर इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए क्या ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका आएगा प्रूफ अंडर रूट 3+5 7/5, मतलब इम्प्योर इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए आएगा कि हम इम्प्योर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। इतनी इतनी सारी चीजें हमको रियल नंबर में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर है क्या चीज, इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं। इसके बाद हम एक एक टॉपिक करके सब बारे में जानेंगे। चलिए, आपका आया रियल। अब रियल नंबर जानने से पहले हम थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों को काउंटिंग कहाँ से सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से छोटे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। तो उस नंबर को हम किस में रखते हैं, उस नंबर को हमने नाम दिया क्या, नेचुरल नंबर। क्या नाम दिया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा कहां से कहां तक आता है, 1 2 3 4 5 6 लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, सब लोग जानते हैं नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आएंगे हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा। अब आता है, जैसे मान लीजिए हमारा एक एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ठीक है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। तो मान लीजिए बी के पास हमारे पास बी के पास 2 पेन है। कितना पेन है, 2 पेन है। इसके पास एक भी पेन नहीं है। अब बात आती है कि बी के पास तो 2 पेन है, इसको तो हम नेचुरल नंबर में रख दिए। इसके पास एक नंबर है, इसने बताया कि हमारे पास हम इसको नेचुरल नंबर में रख दिए। लेकिन हम बी अब एक एक कौन से नंबर में रखें, इसके पास तो कोई भी नंबर नहीं है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको हम क्या दे दिए, जीरो। उसको क्या दे दिए, जीरो। अब जीरो को हम क्या किए, जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड कर दिए तो हमारा क्या बन गया, होल नंबर। जीरो को हम नेचुरल नंबर में ऐड कर दिए तो हमारा क्या बन गया, होल नंबर। और होल नंबर को एक नंबर और क्या लिख सकते हैं, एक नंबर लिख सकते हैं जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ए ही, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक, अब मान लीजिए बी के पास 500 रुपीज है। बी के पास कितने रुपीज है, 500 रुपीज है। तो बी ने कहा कि भाई तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, इसने कहा कि हमारे ये, तभी बड़े सोच में पड़ा ए। ये तो सोच रहा है कि हमारे पास 500 या कुछ रुपए भी छोड़ो, हमने हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 100 रुपए उधार। 100 रुपए ऑलरेडी हमारे पास क्या है, कर्ज है, उधार। तो 100 रुपए इसके पास क्या है, अभी तो इसके पास प्लस में नंबर तो छोड़ो, इसके पास 100 रुपए क्या है, उधार है। मतलब 100 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा पैसा तो छोड़ो, 100 रुपए ऑलरेडी इसके पास कम है, मतलब किसी से उधार लिया हुआ है, इसके पास 100 रुपए ऑलरेडी कम है। तो हमको जरूरत पड़ेगी माइनस नंबर की। 100 रुपए कम है तो माइनस में है अभी, ये तो प्लस में है क्योंकि इसके पास 500 एक्स्ट्रा है प्लस में। इसके पास 500 छोड़ो, इसके पास 100 रुपए उधार भी है। तो कहने का मतलब है कि इसके पास हमारा माइनस नंबर है। अब बात आती है कि हम माइनस नंबर को कैसे डिनोट करेंगे। तो
तो यहां से हमने क्या किया, यहां से आया हमारा जीरो, तो जीरो को हमने क्या मान लिया, जीरो को हमने मान लिया न्यूट्रल नंबर। क्या मान लिया, न्यूट्रल नंबर। जीरो को न्यूट्रल नंबर मान लिया, और जीरो के राइट साइड में क्या किया हमने, प्लस नंबर को शिफ्ट किया, और जीरो के लेफ्ट साइड में हमने क्या सा नंबर शिफ्ट किया, माइनस नंबर शिफ्ट किया। तो जीरो के राइट साइड में हमने पॉजिटिव नंबर वालों को रखा, जीरो को लेफ्ट साइड वाले में हमने माइनस नंबर वालों को रखा। तो इस नंबर ये कहां से, जैसे मान लिया आपका +1 +2 3 एंड वन इनफाइनाइट, -1 -2 -3 लेके माइनस इनफाइनाइट तक। इस नंबर को हमने क्या नाम दिया, इंटीजर। इसको क्या बोला हमने, इंटीजर। इंटीजर नंबर हमारे कहां से कहां तक, इंटीजर नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, इंटीजर नंबर में हमारे निगेटिव नंबर भी आते हैं। तो इस नंबर को हमने नाम दिया इंटीजर नंबर। अब नेक्स्ट आता है कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर कहां से है, जैसे हमने मान लिया कोई एक सर्कल है, सर्कल को क्या किया हमने, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। सर्कल को क्या किया, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं हम एक पार्ट को कलर कर देते हैं, सर्कल के एक पार्ट को कलर कर देते हैं। चलिए, अब हमसे कोई पूछा, अब हमसे अगर पूछा जाए, अब जो सर्कल में जो कलर किया हुआ पार्ट है उसको शो करने के लिए कैसा, कौन सा नंबर यूज करेंगे, 1 2 3 4, या हम कैसे इसको दिखाएंगे। तो इसको शो करने के लिए इस पूरे सर्कल में एक चार पार्ट में एक पार्ट हमारा कलर हुआ है, उस कलर हुए पार्ट को शो करने के लिए हम कौन सा नंबर करेंगे, कि चार पार्ट में से हमारा क्या नंबर कलर है, एक नंबर। क्या नाम दिए इसको, 1/4। 1/4 कहने का मतलब 1/4 डिनोट के, इस नंबर को क्या बोले, इस नंबर को हम नाम इस नंबर को बोलेंगे फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन नंबर। क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, किसी पार्ट का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर पार्ट ऑफ टोटल, पार्ट ऑफ किसी फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ टोटल, किसी पार्ट का, जैसे पार्ट ऑफ टोटल चार पार्ट थे, चार पार्ट में एक कलर पार्ट दिखाने के लिए हमने क्या लिखा, 1/4। इसको क्या नाम दी हमने, फ्रैक्शन। और एक चीज, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हम लिखेंगे क्या, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शन कैन नॉट, फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव। हम यहां दिखेंगे फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव, फ्रैक्शन नंबर कभी भी निगेटिव नंबर नहीं होता है। अब हमारे दिमाग में आया, अगर फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है तो सर हमने क्वेश्चन में देखा है -1/2 होता है, -3/2 होता है, ठीक है। ये सब नंबर क्या है, हमने बताया कि फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता है, ये भी तो फ्रैक्शन है, तो ये निगेटिव क्यों है, तो ये कौन सा नंबर है, तो ये जो निगेटिव नंबर है वो कुछ नंबर में आते हैं रेशनल नंबर। जो निगेटिव नंबर है किस नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और जहां हमारा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में आपका माइनस फ्रैक्शन -1/2 +1/2 -3/2 +3/2 सभी नंबर आएंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर में हम क्या कहें, जो निगेटिव वाला फ्रैक्शन है उसको क्या बोलेंगे, वो रेशनल नंबर में, ना कि फ्रैक्शन है। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव फ्रैक्शन कहीं दिख गया तो उसका मतलब वो किसमें है, रेशनल नंबर में। किसमें है, रेशनल नंबर में। अब आता है हमारा नेक्स्ट नंबर आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। अब हमने देखा होगा कि आपने पढ़ा ही होगा, √2 3 आ गया, √2 आ गया, √ मान लीजिए 4 आ गया। इरेशनल नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर जिसका √ फाइंड ना किया जा सके, मतलब वो नंबर √ से बाहर ना लाया जा सके, उसको हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर।
और जिस नंबर को अंडर रूट से बाहर हम ले जा सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। जैसे हमारा 2 है, 2 को हम अंडर रूट से बाहर नहीं ला सकते, तो हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर। लेकिन हमारा 4 है, 4 का फ्रैक्शन क्या होगा 2 इंटू 2, यहां से पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 क्या हुआ हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब जो नंबर रूट से बाहर आ गए वो इरेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर है, और जो नंबर अंडर रूट से बाहर नहीं आए उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर में हम क्या कहते हैं, अगर हमारा कहीं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 इस तरह से नंबर लिखा है, इसको हम बोलते हैं प्योर इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, प्योर इरेशनल नंबर, प्योर इरेशनल, प्योर इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं प्योर इरेशनल नंबर। अगर हमारा इरेशनल नंबर के साथ में एक कोई भी रेशनल नंबर ऐड हो, कोई भी रेशनल नंबर, तो हमारा रेशनल नंबर है। अगर एक हमारा क्या हो गया इरेशनल और ये क्या हो गया इरेशनल, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर इरेशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे इम्प्योर इरेशनल नंबर। जब भी इरेशनल नंबर के साथ में कोई भी रेशनल नंबर ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, उसको हम क्या बोलेंगे इम्प्योर इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3/2 हो गया, ये भी हमारा इम्प्योर इरेशनल नंबर हुआ। अंडर रूट 3 इंटू 2 हो गया, ये भी इम्प्योर इरेशनल नंबर हुआ। इस तरह से जो नंबर होते हैं उसको इम्प्योर इरेशनल नंबर कहते हैं, और इस तरह से जो नंबर है उसको हम क्या कहेंगे प्योरली इरेशनल नंबर। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। अब बात आता है कि हमारा रियल नंबर क्या, ठीक है, अब बात आता है रियल नंबर क्या। तो रियल नंबर वह ना जिस नंबर में हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल सभी नंबर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। कहने का मतलब रियल नंबर सभी नंबर का क्या है, ये सब है रियल नंबर की फैमिली है। सारे नंबर किसमें आ जाएंगे रियल नंबर में। सब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल सब किसमें आ रहे हैं रियल नंबर में। इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल सब किसमें आ रहे हैं, सब हमारे किसमें आ रहे हैं रियल नंबर में। कहने का मतलब ये सब क्या है रियल नंबर के फैमिली है। तो फैमिली का मेन क्या हुआ रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर बस रियल नंबर से ऊपर कोई भी नंबर नहीं आता, ठीक है। तो रियल नंबर हो गया हमारा, रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ गए, ठीक है। आपने समझ लिया रियल नंबर है क्या चीज, ऐसा नंबर जिसमें हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सारे नंबर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसको बोलेंगे रियल नंबर। या आप एक आसान भाषा में समझ लीजिए, जैसे आप एक केजीएफ मूवी का डायलॉग सुने होंगे, इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। तो रियल नंबर क्या कहता है इन सारे नंबर से आई एम योर डैड। कहने का मतलब मैं आई एम योर डैड, इसका मतलब कहने का मतलब रियल नंबर क्या इन लोग से बोल रहा है कि आई एम योर डैड। कहने का मतलब ये इससे ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, इसके अंदर ही सारे नंबर रहेंगे, ठीक है। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल सारे किसमें रहेंगे रियल नंबर के अंदर। आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से रियल नंबर है क्या चीज। कोई भी पूछता है कि रियल नंबर क्या है, तो जिस नंबर में हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन सारे नंबर आ जाए उसको क्या बोलते हैं रियल नंबर। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन रियल नंबर है क्या चीज, अब तो समझ गए। अब आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं कि आगे हमको क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे देखो क्या पढ़ना है। हाँ, एक रियल नंबर डिफिनेशन देख लो क्या कहा है हमको इसमें। रियल नंबर में कहा है रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है रियल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें रेशनल नंबर भी हो, इरेशनल नंबर भी हो, उसको क्या कहते हैं रियल नंबर। ये आपको बताएं कि रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, होल, इंटीजर, नेचुरल सारे नंबर आते हैं। तो वही इस लाइन का मतलब है कि रियल नंबर ऐसा नंबर है जिसमें हमारा रेशनल, इरेशनल सारे नंबर आ जाए। अच्छा, सेकंड लाइन क्या कह रहा है, these number can be expressed on the number line। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या हमसे बोल रहा है
कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारा नंबर लाइन हो गया, जीरो हो गया, जीरो के राइट साइड में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर 1 + 1 2 3 एंड 1 इनफाइनाइट, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड में हमारा क्या चलता है, माइनस नंबर, माइनस इनफाइनाइट से -1 -2 -3 -4 एंड 1, ठीक, माइनस इनफाइनाइट तक नंबर चलेगा। तो कहा कि रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। अब देखिए 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, -2 कहाँ पे, यहाँ पे है। अब हम देखते हैं अगर 1/2 को शो करना, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, तो 0.5 कहीं जीरो और बीच के एक के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से हम चाहे जो भी नंबर हो, जितने भी नंबर हो रियल नंबर, सभी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव, रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। अभी हमने बताया जब रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, सब नंबर आते हैं, तो कहने का मतलब है कि रियल नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर हमारा निगेटिव भी है, रियल नंबर हमारा फ्रैक्शन है, रियल नंबर इरेशनल है, रियल नंबर इरेशनल है, सारे नंबर आ गए, ठीक। ये तो हो गया पूरा रियल नंबर है क्या चीज, रियल नंबर में कहते कहां से है, रियल नंबर आया कहां से, आपने समझ लिया कि रियल नंबर है क्या चीज। अब हमको रियल नंबर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना क्या है वो देखते हैं, आइए। ठीक, अब ये टॉपिक है आपका आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है क्या चीज, इसको जानेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यूज करके हम कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं बहुत आसानी से, उसको समझेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम हमको कह के आ रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होगा, कंपोजिट मतलब का नंबर क्या, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसको क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कोई भी दो नंबर ले लो, अगर उसका दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर है तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में जो लिखते हैं वही हमारा फंडामेंटल थ्योरम बोल रहा है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 60 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, कंपोजिट नंबर हमारा 60 है, अब 60 का हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, और प्राइम फैक्टर को किस किस फॉर्म में लिखे, प्रोडक्ट के फॉर्म में, यही हमका फंडामेंटल थ्योरम बताता है। तो 60 को हम लिखते हैं, पहले फैक्टर करते हैं, कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, 2 इंटू 2 4 12 60, ठीक। ये आ गया हमारा क्या, प्राइम फैक्टर, क्या आ गया हमारा 60 का प्राइम फैक्टर, और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम बताता है। अब हमको जैसे लिखना हो 420 का, 420 का लिखो, फैक्टर कैसे करेंगे, आ गया हमारा जैसे 420, 420 का फैक्टर करते हैं, 2 2 1 2 0 5 2, यहाँ 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यहाँ से 5 7 1, इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम बताता है किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा जाता है, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम आपको बताता है। अब फंडामेंटल थ्योरम यूज करके हम कैसे एलसीएफ और एनसीएफ फाइंड करेंगे, बहुत इजी वे में, कैसे आसान कर देता है फंडामेंटल थ्योरम हमारे एलसीएफ एनसीएफ फाइंड करने में, उसको देखते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाल जाता है, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। सबसे पहले हमको क्या नंबर खोजना है, जो दोनों नंबर में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम कॉमन नंबर खोजेंगे, कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है, ठीक है, इसमें 2 बार आया, इसमें 2 बार आया। सबसे पहला शर्त है एचसीएफ के लिए जो दोनों नंबर में कॉमन हो, और दूसरी शर्त क्या है, जो सबसे जिसका डिग्री सबसे कम हो, जिसका डिग्री सबसे कम हो। जैसे 2 इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया,
इसमें भी 2 ही बार आया, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है। तो हमने क्या कहा, एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे लोवेस्ट पावर वाले डिग्री को हम काउंट करते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2, अगर दोनों में इक्वल है तो बराबर ही ले लेंगे, 2 इंटू 2। अब आते हैं 3 में, देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और एक बार 3 इसमें भी आया, एक बार 3 इसमें भी आया, तो हम एक बार 3 को भी काउंट कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, एक बार 5 इसमें आया, एक बार 5 इसमें भी आया। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हम एचसीएफ में क्या करेंगे, 7 को काउंट नहीं करेंगे। अब एचसीएफ हमारा कितना आया, एचसीएफ हमारा आ गया 60, एचसीएफ कितना आ गया 60। इस तरह से हम प्राइम कंपोज फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ये हम देखते हैं। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए इन दोनों नंबर का एलसीएम कैसे आएगा। एलसीएम के लिए कॉमन, दोनों नंबर में कॉमन होना जरूरी नहीं है, कॉमन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी हमसे मतलब नहीं, मतलब कॉमन से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नंबर से मतलब है। सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें 2, और जो छोटा नंबर, सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे और जो जिस नंबर में सबसे ज्यादा बार आया होगा वही हम एलसीएम में काउंट करेंगे। इसमें 2 देखते हैं, 2 कितनी बार आया हमारा 2 बार, इसमें कितनी बार है, इसमें भी 2 बार, तो 2 बार हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, 3 कितनी बार आया, इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, चलिए 3 को एक बार लिख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं 5 इसमें भी एक बार आया, इसमें भी एक बार आया, 5 को लिख लेते हैं। ठीक, अब चलिए 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमसे कोई मतलब नहीं है, तब भी हम 7 लिखेंगे। ठीक है, कॉमन से मतलब नहीं है, हमको हर नंबर जितने जो भी नंबर है और सबसे हाईएस्ट डिग्री जिसकी रहेगी सब एलसीएम में हम काउंट करेंगे। कहने का मतलब जैसे 2 बार आए, अगर मान लीजिए एग्जांपल यहाँ 2 3 बार आता तो हम यहाँ क्या लिखते, 2 3 बार लिखते, अगर यहाँ 3 2 बार आता तो हम यहाँ 3 2 बार काउंट करते। ठीक है, तो एलसीएम इस तरह से हम लिखते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, देखिए एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आ गया 60 इंटू 7 42, आ गया हमारा 420, एलसीएम आ गया हमारा इतना, एलसीएफ आ गया इतना। तो कहने का मतलब हम फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके कैसे दो नंबर का एलसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं, उसी लिए हमारा फंडामेंटल थ्योरम यूज किया जाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम का मेन काम है ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने में यूज करना। तो फंडामेंटल थ्योरम निकाल कर किसी भी प्राइम नंबर का हम क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं, प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिख लेते हैं, इसके बाद हम उस एलसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से एग्जांपल में जो हमने समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएफ में रिलेशन क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ, रिलेशन हमको रिलेशन बिटवीन एलसीएफ एचसीएफ क्या बताता है, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, ठीक, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अपने एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, एलसीएम क्या रिलेशन क्या बताता है, फर्स्ट नंबर, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे फर्स्ट नंबर हुआ और एक सेकंड नंबर हुआ, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ आपस में प्रोडक्ट निकालने पर आपस में इक्वल आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, मान लीजिए एक नंबर, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर आ गया 12, ठीक है, सेकंड नंबर हम मान लेते हैं क्या है हमारा, सेकंड नंबर हमारा 8 है। हमने क्या बताया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमने बताया ये रिलेशन है। अब इसको प्रूफ करके देखें क्या ये ट्रू होता है कि नहीं है, देखते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट नंबर हमारा है 12, फर्स्ट नंबर को हमने लिखा 12 इंटू सेकंड नंबर को हमने लिखा 8। अब 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, यूज क्या करेंगे हम, अभी बताया फंडा में इसका प्राइम प्रोडक्ट निकाल दो, क्या क्या आ जाएगा 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 का निकालो क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमने क्या बताया था, सबसे छोटा नंबर लेंगे और जो सबसे ज्यादा बार आया रहेगा उसको काउंट करेंगे। यहाँ क्या है 2 3 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, और इसमें 2 कितना बार आया है
2 बार आया है, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा बार उठाएंगे, मतलब 2 को 3 बार काउंट करेंगे। ठीक, अब सेकंड नंबर क्या आता है, 3 आता है, इसमें और कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, तो 3 इसमें कितनी बार आया है, एक बार आया, एक बार एलसीएम में हम काउंट कर लिए। ठीक है, चलिए इनटू एचसीएफ क्या निकाला हमने, एचसीएफ बताया जो दोनों नंबर में कॉमन हो, दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, और जिसमें सबसे कम बार आए हो, इसमें 2 2 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, जिसमें सबसे कम बार है वही काउंट करेंगे। कहने का मतलब 2 इंटू 2, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो हम कॉमन नहीं है उसको एचसीएफ में काउंट नहीं करेंगे। अब हम प्रूफ करके देखते हैं क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमको रिलेशन यही दिएगा, हम प्रूफ करके चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं आता। 12 में 8 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 96, ये कितना आया 24 इंटू 4 96, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 96। कहने का मतलब हमारा जो रूल दिया है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो हमारा क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने प्रूफ करके ये चीज देख लिया कि हाँ ये रिलेशन सही है कि नहीं है, हमने प्रूफ करके ये चीज को देख लिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमसे क्या कहा गया है, अगर फर्स्ट नंबर 60 है, क्या नंबर है, फर्स्ट नंबर 60 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है 60 है, सेकंड नंबर 80 दिया है, एचसीएफ उसका 20 दिया गया है, और हमको एलसीएम बताना है। ठीक है, इसी फार्मूले में हम रखते हैं, देखते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट नंबर 60, सेकंड नंबर 80 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया 20, हमको फाइंड क्या करना है एलसीएम। ठीक, हम निकालते हैं 60 इंटू 80 अपॉन 20 इक्वल टू एलसीएम। ठीक, कितना आया 4 बार जाएगा, कितना आया 600 240, तो एलसीएम हमारा कितना मिल गया 240। ठीक, कहने का मतलब इस ये फार्मूला यूज करके हम अगर 2 नंबर दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या हमको इन 3 में से 3 दिया रहेगा, एक नंबर पूछेगा तो इस फार्मूला को यूज करके हम तीसरा नंबर निकाल सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, सेकंड नंबर दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ पूछेगा, और किसी क्वेश्चन में एलसीएम और सेकंड नंबर दिया रहेगा, फर्स्ट नंबर पूछेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछेगा। तो रिलेशन हमको क्या बताता है एलसीएम का, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। कहने का मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दोनों नंबर का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही हमारा रिलेशन बताता है क्या, एलसीएम और एचसीएफ में यही रिलेशन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सबसे पहले क्या किया, हमने रियल नंबर के बारे में जाना, रियल नंबर है क्या चीज उसके बारे में जान लिए हम। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर आया कहां से, रियल नंबर होल नंबर इंटीजर सभी नंबर हमारे रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में जाना, कैसे फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब थर्ड हमने पढ़ा कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है, हमने देखा है कि एग्जांपल के थ्रू उसको प्रूफ करके भी देखा कि फर्स्ट सेकंड नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, और उस किस तरह के क्वेश्चन बनता है वो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा। तो ये था हमारा पूरा एक तरह से सिलेबस था जो हमारे 10th में हमको पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जब एक्सरसाइज हम लगाएंगे 1.1 उसमें हम सारी चीजों को और भी आसानी तरह से एक क्वेश्चन करते हुए और भी आसान तरीके से समझते चलेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।